ऑनलाइन किस तरह से आपके खाते साफ हो रहे हैं, इसकी एक बानगी रेवाड़ी में भी देखने को मिली। कोई छोटा मोटा पैसा नहीं बल्कि 3,57,000 रुपए अमिता भार्गव जी के खाते से साफ हुए हैं। अमिता भार्गव जी हमारे शहर रेवाड़ी के मोहल्ला कुतुबपुर के रहने वाले हैं और भार्गव महिला सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। पीएनबी बैंक की ऑनलाइन ऐप को ये डाउनलोड कर रहे थे और इंटरनेट पर मौजूद पीएनबी बैंक की फेक जो ऐप थी वो इनके मोबाइल में डाउनलोड हुई और उसके बाद ये तमाम फ्रॉड हुए। आइए जानते हैं क्या पूरी घटना हुई, कैसे ये फ्रॉड हुआ और कैसे पैसे निकले। भार्गव जी, कैसे पूरी ये घटना हुई, कैसे फ्रॉड हुआ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं पीएनबी बैंक की हूँ, तो पीएनबी बैंक में मैं गई थी, तो वो जब पासबुक का मैं एंट्री कराई तो बोला आपकी पासबुक बहुत जल्दी बढ़ती है, आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप PNB 1 डाउनलोड करो। तो मैंने उनसे ऑफिसर से कहा मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं कई चीज़ें भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ये डाउनलोड करना नहीं चाहती। लेकिन वो लोग बोले नहीं साहब आज तक कागज़ भर जाता है, आप लोग करते क्यों नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि आप मोबाइल लीजिए मेरा और डाउनलोड कर दीजिए, तो उन्होंने कह दिया आप पढ़ी लिखी हैं, आप घर पे जाके करिए। मैंने तब भी नहीं करा। फिर दोबारा मैं गई जब KYC के लिए, तब भी उन्होंने यही बात कही कि आपने ना PNB 1 डाउनलोड नहीं करा। फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, जैसे आजकल स्टेटस पे आए जा रहे हैं, मैंने PNB 1 डाउनलोड कर लिया। कितनी तारीख? ये 2-3 तारीख की बात होगी। मैंने डाउनलोड कर लिया, जब तो कुछ नहीं हुआ। 6 तारीख की शाम को मेरे पास फोन आया, मैं PNB बैंक से बोल रहा हूँ और आपने PNB 1 डाउनलोड किया है। जब मैंने डाउनलोड किया तो मैंने कह दिया हाँ किया। तो मैंने डाउनलोड किया तो बोले कि आपने ये PNB 1 डाउनलोड किया, हम बैंक से बोल रहे हैं, आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। उसने नाम पूछा, नाम बता दिया, मैंने लिख दिया। फिर बैंक का अकाउंट नंबर पूछा और डेट ऑफ बर्थ पूछी मेरी, और ये कार्ड जो ATM था वो मैंने दे दिया। जब मैंने डाउनलोड किया था मेरे को ये नहीं मानता कि झूठी ऐप है, ये मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये झूठी ऐप है। फिर कुछ नहीं बोला, 1 रुपया काटा, मैंने आपका कट गया। मैंने कहा भैया कट गया। बोले अब मैं कल शाम को आपको फोन करूंगा तो आपकी नेट बैंकिंग शुरू हो जाएगी, तो अब अपना सब कुछ आप नेट बैंकिंग से कर लेना। फिर शाम को मैं अपनी बुनाई कर रही थी तो मोबाइल पे खटर खटर आवाज आई। मैं कही कि इतनी जल्दी जल्दी क्या चीज हो रही है। जब मैंने उठाया तो उसमें लिखा आया कि डेबिट हुए जा रहे पैसे और OTP जाए जा रहा है। मैं नीचे गई अपनी दौरानी के पास, उनका लड़का है रिशु, उससे मैं कहा रिशु बेटा देख जरा ये मोबाइल में क्या हो रहा है मेरे, ये डेबिट क्या आ रहा है। ये 7 तारीख की? ये 7 तारीख की शाम की बात है, 7 बजे की। 7:19 पे लास्ट ट्रांजेक्शन करी उन्होंने। तो बोला बड़ी मम्मी ये तो आपके अकाउंट से पैसे कट गए। मैं कहा बेटा मैंने तो मोबाइल छुआ ही नहीं। बोले OTP आपने दिए। मैं कहा बेटा मैंने तो मोबाइल ही साइड में पड़ा है, तो मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। बोले ये तो आपके रुपए कट गए सारे। बोले अकाउंट में चेक करे, मैंने करा तो उसमें 12 रुपए 83 पैसे पड़े थे। फिर मैंने फटाफट, हमारे पास में पिंकी भैया हैं जो पार्षद है प्रमीला, मैंने उनको फटाफट फोन किया। वो बोले मेरे घर आ जा। फिर इनके आई, इनकी लड़की जो प्रेरणा है उसने फटाफट 1930 पे हमने मेरे ख्याल से 7:40 से 7:45 तो रिपोर्ट लिखा दी है। बोले हम 15 मिनट बाद आपको फ़ोन करते हैं। 20 मिनट बाद फ़ोन आया। उससे पहले हमने प्रेरणा ने जो है पिंकी भैया की लड़की, उसने ऑनलाइन ही PNB ब्रांच में फ़ोन करके मेरा अकाउंट सील वगैरह करा दिया था, सारी चीज़ें, ताकि और कुछ घपला नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि हमने सील कर दिया, आपको आप देख लेना। फिर हम भैया बोले थाने गए हम, तो जब तो बोले कि आप थाने जाओ पास में, वहाँ पे रिपोर्ट होगी। हम आधा पौन घंटा बैठे रहे, कुछ नहीं। फिर बोले आप ऑनलाइन होगी रिपोर्ट। अगर वो पहले ही हमें कह देते ऑनलाइन होगी तो हम 10:15 नहीं बजाते, 9:30 बजाए ऐप करते रहे। फिर जितनी ट्रांजेक्शन थी सारी उनको भेजना, उसमें टाइम लग गया। तो हमारी 10-10:15 के करीब ये रिपोर्ट हमारी दर्ज हुई। तब तक खाता साफ? जब तक खाता 7:15 बजे खाली हो चुका था हमारा। तो अभी जो आपने ट्रेस भी कराया होगा, कहाँ गई है पेमेंट, क्या पूरी जानकारी? कल हम ये क्राइम ब्रांच गए थे रेवाड़ी के, तो वहाँ पे मालूम पड़ा हमें कि ये वेस्ट बंगाल में गए रुपए। हाँ, उनके खाते में। भार्गव मैडम, क्या आप किन की पूरी गलती मानते हैं? जैसे PNB बैंक हम सुन रहे हैं, नहीं मैं PNB बैंक वालों को दोष दूंगी, और वो 2 बंदे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। आगे से PNB बैंक मैंने कह दिया, हम भार्गव लोग जो है सारे जितने भी हैं उनसे कहूंगी मैं PNB बैंक में कोई अकाउंट नहीं करे, क्योंकि सलाह सही नहीं देता है।
आपको अगर नहीं करना होता, आप हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे यूज कर रहे हो, हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। देखा कि बिना किसी गलती के 3.5 लाख रुपए अमिता भार्गव जी के खाते से साफ हो गए। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि बैंक एम्प्लॉइज के कहने पर इन्होंने PNB One ऐप को डाउनलोड किया था। अब भला अमिता भार्गव को क्या पता कि इंटरनेट पर जो PNB One के नाम से ऐप है वो फेक है या सही है। इतनी मदद तो कम से कम बैंक को अपने कस्टमर्स की करनी ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि अमिता भार्गव ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दे दी थी, साइबर सेल को सूचना दे दी थी, तमाम जगह पर मेल भी कर दी थी। तो फिर ऐसा सिस्टम क्या है कि आप पेमेंट को स्टॉप नहीं कर पाए? अमिता भार्गव जी के खाते से जो पेमेंट निकली, किस खाते में गई, वहां से पेमेंट कहां निकल गई, ये सारी चीजें उसी वक्त अगर त्वरित कदम उठाकर पेमेंट को स्टॉप करा दिया जाता तो शायद आज 3,57,000 रुपए का इनको नुकसान नहीं होता। जिस तरीके से साइबर फ्रॉड शातिर होते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपना सिस्टम भी बेहतर बनाना होगा, सुदृढ़ बनाना होगा, वरना तो बैंक में पैसा रखना भी गुनाह हो जाएगा। दस्तक हरियाणा के लेके के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। अमिता भार्गव जी के मामले में एक बात और सामने आई कि एक APK फाइल, APK के नाम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर बहुत सारी फाइलें दिन भर चलती रहती हैं। तो APK जो फाइल है वो डाउनलोड इनसे कराई गई साइबर फ्रॉड द्वारा, और जिसके बाद ये फ्रॉड हुआ। जो हमें जानकारी मिली है कि जो APK फाइल होती है वो कंप्लीट आपके मोबाइल को हैक कर लेती है, आपके डाटाज को हैक कर लेती है, और उसके बाद मोबाइल आपके पास होता है और कंप्लीट उसको हैंडल करना, उसके डाटाज को चोरी करना सब साइबर फ्रॉड के हाथ में चला जाता है। तो इसलिए इस बात को लेकर भी सावधान रहे कि APK फाइल को, किसी भी अनसीन फाइल को या कोई भी ऐसी अनजान फाइल होती है उसको डाउनलोड ना करें, और जो ग्रुप्स पर इस तरह की फाइल डालते हैं उन लोगों को भी तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करें, क्योंकि ये लोग साइबर फ्रॉड्स ही होते हैं। तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, TB, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।